सहायता आती है। यही मेरा टॉपिक है, स्वर्गीय सहायता। स्वर्ग से आपके लिए क्या आएगी? सहायता आएगी। मेरे लिए, आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके लड़के के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपकी पत्नी के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए स्वर्ग से सहायता आ रही है। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं आपके लिए स्वर्ग से सहायता आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आप स्वर्ग से सहायता पाओगे यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गीय सहायता आपकी आज होने जा रही है यीशु के नाम में। मैं जितनी ज्यादा कमांड करूंगा उतने ज्यादा होगा यीशु के नाम में। आपके आंखों का रोग स्वर्ग से सहायता आ रही है। आपके कानों के रोग स्वर्ग से सहायता आ रही है। आपके जुबान के रोग स्वर्ग से सहायता आ रही है। आपके पेट का रोग स्वर्ग से सहायता आ रही है। आपकी किडनियों का, गिल्टियों का, शुगर का, टाइफाइड का, कैंसर का कोई भी रोग है, स्वर्ग से सहायता आ रही है यीशु के नाम में। आपकी सहायता ही स्वर्ग से आनी। आप स्वर्ग से सहायता पा रहे हो। आपकी सहायता स्वर्ग से आ रही है, कोई उसको रोक नहीं सकता जो स्वर्गीय सहायता आती। आपको लग रहा है कि नहीं ये भी धोखा दे गया, ये भी धोखा दे गया, यहां से भी धोखा मिल गया, यहां से भी दुख मिल गया, यहां से भी दुख मिल गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा स्वर्ग से कभी दुख नहीं आता, स्वर्ग से कभी रोग नहीं आता, स्वर्ग से कभी संकट नहीं आता, स्वर्ग से कभी परेशानियां नहीं आती। स्वर्ग से आपको विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। स्वर्ग से आपकी सहायता होगी यीशु मसीह के नाम में। और स्वर्ग से ही आपकी सहायता उतर रही है यीशु के नाम में। हालेलुया। आपकी सहायता कहां से आएगी? कहां से? कहां से? स्वर्ग से आपकी सहायता आएगी, स्वर्ग से आपकी सहायता आएगी। और वो आ चुकी है यीशु के नाम में। कोई भी आपको टॉर्चर कर रहे, परेशान कर रहा है, दुखी कर रहे, चाहे शैतान है, चाहे इंसान है, चाहे दुष्ट है, चाहे अपने ही है, चाहे कोई भी है, लेकिन खुदा कह रहे हैं स्वर्ग से सहायता आ रही है, स्वर्ग से हेल्पिंग आ रही है, स्वर्ग से हेल्पर उतर रहे हैं आपके लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। आपका पहला हेल्पर कौन था? यीशु, जो धरती पर लोगों के लिए स्वर्गीय सहायता बनकर आया। स्वर्गीय सहायता बनकर आया लंगड़ों के लिए, स्वर्गीय सहायता बनकर आया कोढ़ियों के लिए, स्वर्गीय सहायता बनकर आया दुष्ट आत्माओं को सताए लोगों के लिए, स्वर्गीय सहायता बनकर आया जिनको मानसिक रोग थे उनके लिए, स्वर्गीय सहायता बनकर आया उनके लिए जिनके 12 साल के लहू बहता था, स्वर्गीय सहायता उनके लिए जो लंगड़े थे, स्वर्गीय सहायता उनके लिए जो आंखों से देख नहीं पाते थे। इसलिए मत्ती 9 उसकी 31 तक लिखा, उसने कहा एक अंधे ने यीशु आ रहे हैं, लोगों ने बताया कि यीशु आज इधर से गुजरने वाला है, वो अंधा है, वो देख नहीं पा रहा था। और किसी ने बताया ये भीड़ की आवाज क्यों आ रही है, इतनी भीड़ क्यों है? उसने कहा नासरत का यीशु आज इस नगर में आया है, आज इस नगर से होकर गुजरने वाला है। और तैयार हो गया। और उसका विश्वास था कि मैंने उसकी बहुत चर्चा सुनी है, मैंने बहुत उसके बारे में सुना है कि जब वो मेरे जीवन में आएगा मेरा उद्धार करेगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों के बारे में सुना है कि उसके द्वारा बहुत सारे लोग शिफा पाते, बहुत सारे लोग खत्म हो जाते, मिट जाते, बहुत सारे लोगों ने उसके द्वारा चंगाई पाई है। और जैसे भीड़ की आवाज आ रही है, आवाजें चीख चिल्लाने की आ रही है, यीशु यीशु, बहुत सारे लोग हालेलुया बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद यीशु जब वहां से गुजर रहे होते हैं, उसने आवाज दी, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। थोड़े समय के बाद जीसस को आवाज आई, उसके पास गया, उसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं चंगा होना चाहता हूँ। यीशु ने कहा तुझे विश्वास है? उसने कहा हाँ। उसने कहा तुझे विश्वास है कि जब मैं तुझ पर प्रार्थना करूंगा, मैं तुझ पर प्रेयर करूंगा, तू चंगा हो जाएगा, तुझे विश्वास है? उसने कहा हाँ, मुझे बहुत विश्वास है कि तू मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने कहा जा, उसके आंखों को छुआ, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। वो अंधा देखने लगा यीशु के नाम में। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से। और स्वर्गीय सहायता ही ये पहला हेल्पर था जो आपके लिए हीलिंग बनकर स्वर्ग से आया। ये स्वर्गीय सहायता थी, पहली स्वर्गीय सहायता यीशु है जिसने आपके द्वारा हीलिंग बनकर आया, लाइट बनकर आया। स्वर्गीय सहायता ही जगत में ज्योति आई, स्वर्गीय सहायता ही जगत में पवित्रता आई, स्वर्गीय सहायता ही जगत में प्रेम आया, स्वर्गीय सहायता ही जगत में उजाला आया, स्वर्गीय सहायता ही जगत में अनंत जीवन आया, स्वर्गीय सहायता ही जगत में मौत खत्म हुई। स्वर्गीय सहायता के द्वारा तुम बचाए गए हो और तुम्हारे लिए स्वर्गीय सहायता ही सब कुछ कर सकती है। लेकिन यीशु मसीह मौत को जीत कर चला गया। अब वो चला गया, अब वो स्वर्ग में। और अब उस वक्त चेले रो रहे, परेशान है, लोग दुखी हैं कि पहले की जैसे महसूस क्यों नहीं हो रहा, स्पर्श क्यों नहीं महसूस हो रहा, कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा, शांति क्यों नहीं फील हो रही, आनंद क्यों नहीं फील हो रहा, कुछ बढ़िया क्यों नहीं लग रहा, कुछ अच्छा क्यों नहीं फील हो रहा।
मेरे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मेरे जीवन में दुख क्यों है, मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मेरे जीवन में संकट क्यों है। चेले हैरान हो गए, चेले परेशान हो गए, हस्ताक हो गए पूरी तरह से। थोड़े समय के बाद क्या होता है, जो वायदा किया था यीशु नासरी ने पिता के द्वारा कि उन दिनों में मैं अपना आत्मा सभी मनुष्यों पर उंडेलूंगा, जो जोएल नबी 2 उसकी 28-29 में लिखा। वो थोड़े समय के बाद क्या हुआ, वो 120 लोग जो पहले बहुत थे, 120 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे, उनके बीच में दूसरा हेल्पर उतरा। हालेलुया। हालेलुया। बाकी माइक बंद कर दो सभी। तो दूसरा हेल्पर उनके बीच में आया। जैसे दूसरा हेल्पर उनके बीच में आया, उस हेल्पर का नाम पवित्र आत्मा है। पहला हेल्पर अपना काम पूरा कर कर चला गया, पहला हेल्पर अपना जो कुछ भी था हक पूरा कर कर चला गया, मृत्यु पर जीत पाकर चला गया, लोगों को अनंत जीवन दे गया, और जाने से पहले कह गया जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम शक्ति पाओगे। और जब पवित्र आत्मा उनके बीच में आया, वो दूसरा हेल्पर उनके बीच में स्वर्ग से दूसरी सहायता आई। पहली सहायता यीशु थी, जो लोगों के लिए आया था, बीमारों के लिए आया था, पापों के लिए, गरीबों के लिए, कर्जे वालों के लिए, तंगी घटी वालों के लिए, रोगियों के लिए, कोड़ियों के लिए, अंधकार में फंसे लोगों के लिए वो देहधारी होकर आया। जो पहला हेल्पर था, जो पहला मददगार था, वो अपना काम पूरा कर कर चला गया, लेकिन उसने दूसरा हेल्पर जब धरती पर भेजा, उस दूसरे हेल्पर के द्वारा वो स्वर्गीय सहायता, जब दूसरी स्वर्गीय सहायता धरती पर आई, उसके द्वारा पूरा यरूशलेम हिल गया, पूरी दुनिया हिल गई। अब वही काम जब यीशु मसीह धरती पर था, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते, कोरी शुद्ध होते थे। जब वो चला गया सभी काम बंद हो गए। लंगड़े अब नहीं चल रहे, अंधे अब नहीं देख रहे, गूंगे अब नहीं बोल रहे, बहरे अब नहीं सुन रहे। लेकिन जब दूसरा स्वर्गीय सहायक उनके बीच में आया, स्वर्गीय सहायक उनके बीच में ठहरा, तब जाकर फिर से वो लंगड़े चलने लगे, वो अंधे देखने लगे, वो गूंगे, वो बहरे, वो कोरी, वो रोगी, वो मुर्दे फिर से जलाए गए। क्यों? क्योंकि दूसरा स्वर्गीय हेल्पर उनके बीच में आ चुका था। आप अपने जीवन में हो सकता है कि पहले बहुत कुछ महसूस किया करते थे, पहले बहुत कुछ आपको अच्छा लगता था, पहले बहुत बढ़िया लगता था, लेकिन अब कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बहुत बाइबल पढ़ रहे हो, सब कुछ कर कर देख चुके हो, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन दूसरा हेल्पर जब आपके जीवन में उतरेगा तो तुम्हारे लिए बड़े काम होंगे यीशु के नाम में। जब वो आपके जीवन में आएगा तो रेमा बनकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। दूसरा हेल्पर आपके बीच में जब उतरेगा तो बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। वही है तुम्हारे लिए स्वर्गीय सहायता, तेरी स्वर्गीय सहायता। तेरी सहायता कहां से आएगी? तेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता स्वर्ग से आएगी। भजन संहिता 121 उसकी 1 और 2। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आकाश और धरती का जो करता है, जो बनाने वाला है। अब वो कहां है? वो स्वर्ग में। और सहायता कहां से आएगी? स्वर्ग से। तुम्हारे बेटे के लिए स्वर्ग से सहायता आएगी, तुम्हारी पत्नी के लिए स्वर्ग से सहायता आएगी, तुम्हारे बच्चों के लिए स्वर्ग से सहायता आएगी, तुम्हारे मम्मी पापा के लिए स्वर्ग से सहायता आएगी, तुम्हारे पति के लिए स्वर्ग से सहायता आएगी, तुम्हारे हर एक चीज के लिए स्वर्ग से सहायता आएगी, तुम्हारे बंधन टूटेंगे स्वर्ग से सहायता आएगी, तुम्हारे कर्जे के श्राप टूटेंगे स्वर्ग की सहायता आएगी, तुम्हारे मेल मिलाप होंगे स्वर्ग की सहायता आएगी, तुम्हारे बड़े कष्ट टूटेंगे स्वर्ग से सहायता आएगी, तुम्हारे रोग खत्म होंगे स्वर्ग की सहायता आएगी। ये स्वर्गीय सहायता ही तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगी यीशु के नाम में। ये स्वर्गीय सहायता ही तुम्हें आगे लेकर जाएगी यीशु के नाम में। ये स्वर्गीय सहायता ही तुम्हें बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये स्वर्गीय सहायता तुम्हें परमेश्वर की ओर लेकर जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरी सहायता कहां से आएगी? बोले मेरी सहायता स्वर्ग से आएगी, क्योंकि मैं अपनी आंखें किसकी ओर लगाऊंगा? यहोवा की ओर, पर्वतों की ओर। और परमेश्वर हमें पर्वत की ओर मतलब इसलिए बुला रहे हैं, मतलब पर्सनली कमरे में बुला रहा है कि मेरे पास आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, मैं तेरे सामने आमने सामने बात करना चाहता हूं। द्वार बंद कर ले, उस द्वार को बंद कर अंदर बैठ जा
और मुझे पुकार, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तेरे कानों में आवाज देना चाहता हूँ, मैं तुझे सीधी बात करना चाहता हूँ, फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। और जब भी प्रार्थना में जाओ, खुदा को कहो, परमेश्वर मुझसे आमने सामने बात कर। और परमेश्वर आपसे आमने सामने बात करना चाहता है, लेकिन तब जब आप उसके पास जाएंगे, क्योंकि सहायता, उसने कहा मेरी सहायता स्वर्ग से आएगी। ये सच है कि 12 साल की रोगन के ब्लड बह रहा है, रो रही है, तड़फ रही है, परेशान है, लेकिन यीशु मसीह उसके लिए स्वर्ग से सहायता बनकर आया। और स्वर्गीय सहायता ने उसके ब्लड का बहार रोक दिया, वो चंगी होगी, वो आजाद होगी। अंधे ने यीशु को पुकारा, वो अंधे के लिए एक हीलिंग बनकर स्वर्ग से आया, वो अंधा देखने लगा। ये स्वर्गीय सहायता है, धरती की हीलिंग नहीं, पृथ्वी पर हीलिंग नहीं थी, मेडिसिन के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा नहीं, ये स्वर्ग से डायरेक्ट सहायता उतरी। उस स्वर्गीय सहायता ने उसको चंगा किया। जब प्रार्थना में जाओ, प्रेयर में बैठो, कमरे डलवाने, रूम डलवाने, कमरे कोठी बनवानी है, ईटे लेनी है, पत्थर लेना है, रेत लेना, बजरी लेनी, सीमेंट लेनी है, कुछ भी लेना है, वो जवाब दे रहा है, वो जवाब दे रहा है, ये जवाब दे रहा है, प्लाट लेना है, घर लेना है, दुकान खोलनी है, बिजनेस खोलना है, कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, उसको बोलना, परमेश्वर आपने वाचा बांधी है कि तेरी सहायता स्वर्ग से आएगी। परमेश्वर, मुझे पता है इंसान मुझे कुछ भी नहीं दे सकता, इंसान मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, पर खुदा तू मेरे लिए स्वर्गीय सहायता है, इसलिए मेरी स्वर्ग से सहायता कर, मेरी स्वर्ग से सहायता कर, मेरी स्वर्ग से सहायता कर। क्योंकि आपकी सहायता कहां से आएगी? स्वर्ग से। आपकी सहायता स्वर्ग से, स्वर्गीय सहायता, ओनली स्वर्ग से सहायता। जब प्रार्थना करते हो मुंह से जरूर बोला करो, परमेश्वर स्वर्ग से मेरी सहायता करे, परमेश्वर स्वर्ग से मेरी सहायता करे, क्योंकि सहायता स्वर्ग से आएगी, पृथ्वी पर से नहीं। पृथ्वी पर कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं सिवाय जीसस के। जितना देर वो धरती पर था, वो प्रैक्टिकली सहायता थी, वो स्वर्गीय सहायता थी, उसके अंदर स्वर्गीय आत्मा काम करते थे और स्वर्गीय आत्मा उसकी सुनते थे। अब वो स्वर्ग में उसने दूसरा सहायक भेजा, दूसरी सहायता भेजी, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। जब यीशु मसीह जाने से पहले ये कहकर गया था, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं और तुम्हारे लिए दूसरा सहायक भेजूंगा। और लोगों ने पहला सहायक स्वर्गदूतों को मान लिया था, मैं भी स्वर्गदूतों को ही मानता था, क्योंकि मैंने जब इस चीज को समझा, सीखा, आपको प्रचार करते करते पवित्र आत्मा ने मुझे ये बातें गाइड की कि पहला सहायक यीशु मसीह था जो पहली बार प्रैक्टिकली शरीर में आया, कि दूसरा सहायक पवित्र आत्मा है जो दूसरी बार आत्मा में आया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैंने सोचा स्वर्गदूत है पहला सहायक, मैंने बहुत सारे लोगों को ये गाइड भी किया था, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने गाइड किया कि दूसरा सहायक पवित्र आत्मा, पहला सहायक यीशु है। वो पहला रैप्चर शरीर में हुआ, अब दूसरा रैप्चर आत्मा में होगा, जब वो बादलों के समान ऊपर आएगा, बादलों पर, तब भी आपके लिए स्वर्गीय सहायता आएगी, ऊपर उठाने के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए, कब्र में जो पड़े उनको जीवित करने के लिए, उनकी कब्रें फट जाएंगी, खुल जाएंगी, उनको उठाने के लिए वो स्वर्ग से उतरेगा। बोलो आमीन। वो सब कुछ करने के लिए स्वर्ग से आए और बोलेगा, इशारा करेगा, दूतों को भेजेगा, कब्रें खुल जाए, कब्रें फट जाए, कब्रें खाली हो जाए, तभी हड्डियों पर मांस आ जाएगा। और जैसे हड्डियों पर मांस आ जाएगा, वो कब्रों में जो लोग पड़े होंगे वो अपने उठ जाएंगे, उन पर मांस आ जाएगा, वो जीवित हो जाएंगे। वो आपके लिए एक स्वर्गीय सहायता है। एक बात याद रखना, जो लोग दफनाएंगे वो चाहे मसीह में है चाहे मसीह में नहीं है, लेकिन सभी उठेंगे जरूर, लेकिन एक दिन जब वो उठाए जाएंगे उनका न्याय होगा। अभी जिन लोगों ने बुरे काम किए होंगे वो बुराई के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने चंगे काम किए होंगे अच्छाई के लिए स्वर्ग में डाल दिए जाएंगे। एक तो अनंत आग है, अनंत जीवन है। अनंत आग जो कभी बुझती नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होती, उसमें जलेंगे जिन लोगों ने बुराई की होगी। लेकिन अनंत जीवन उनके लिए जिन लोगों ने कभी बुराई नहीं की, जिन लोगों ने सहायता की, जिन लोगों ने दया की, जिन लोगों ने भलाई की, वो अनंत अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। इसलिए परमेश्वर हमें यही चीजें सिखा रहे हैं कि तुम्हारी और मेरी सहायता जब आएगी तो स्वर्ग से आएगी। आपका बेटा आपको तरस रहा है, आपकी माँ आपको तरस रही है, आपकी बेटी आपको तरस रही है, आपका पिता आपको तरस रहा है, आपकी पत्नी आपको तरस रही है, आपका पति आपको तरस रहा है। हो सकता है आप तरस रहे, कुछ भी हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरी सहायता स्वर्ग से आएगी, मेरी सहायता स्वर्ग से आएगी, हर एक की सहायता स्वर्ग से आएगी। जब सहायता स्वर्ग से आएगी तो बड़े काम होंगे, सहायता स्वर्ग से आएगी बंधन टूट जाएंगे, सहायता स्वर्ग से आएगी अद्भुत कार्य होंगे, स्वर्गीय सहायता स्वर्ग से आएगी तो बड़े बड़े अद्भुत अचरज काम होंगे।
जिस दिन स्वर्ग से सहायता आपके लिए आती है उसी दिन तुम्हारी आंखें खोल देता है, कान खोल देता है, तुम्हारे बंधन टूट जाते हैं, तुम्हारी लाइफ में बड़े काम होते हैं। जब 120 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए जब स्वर्ग की सहायता आई तो उस सहायक ने क्या किया, उनको अनॉइंटिंग दी लंगड़े चलाने की। जब हम, ये आपको पता है प्रेतों का हम 2:1 से लेकर 4 तक तो लिखा, वहां पर पवित्र आत्मा उतरा और लिखा आगे कि वे अलग अलग भाषाएं बोलने लगे और आग के समान उनके मुंह से जीभें थी वो अग्नि से भरी हुई थी। और तीसरा नंबर की वो भेदभाव खोल रहे थे, यानी भविष्यवाणी कर रहे थे। और चौथा नंबर की उनके ऊपर क्या उतरा, हीलिंग का मसा उतरा, क्योंकि प्रेतों के काम 3 नंबर में लिखा। वहां पर पतरस के पास एक रोगी आया और पतरस ने, वो 40 साल का लंगड़ा था एक बंदा, वो उसको पोलियो था, मतलब 40 जन्म से ही वो लंगड़ा था। और पतरस उसके पास गया, उसने भीख मांगी पतरस से, यूहन्ना और पतरस से। वो आराधनालय में प्रचार करने के लिए जा रहे थे और जैसे वो भीख मांगने लगा और पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, रोज बैठा रहता है, भीख मांगता रहता है, क्या होगा तुझे पैसे देने से, क्या हो जाएगा, क्या तू धनी हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, क्या तू इससे चल पाएगा, क्या तू लंगड़ा है, तेरी पैसा तुझे चला सकता है, क्या सोना चला सकता है, चांदी चला सकता है, क्या तुझे आज मैं पैसा दे दूं तू चलेगा, क्या तुझे मैं धन दे दूं तू चलेगा, क्या तुझे मैं लाखों रुपए दे दूं चलेगा, ये कभी नहीं हो सकता, तुझे डॉक्टर तुझे पैसा चला ही नहीं सकता, सोना चांदी चला ही नहीं सकता। रोज बैठे तू पुकारता रहता है, रोज बैठे तू यहीं पर रहता है। लेकिन आज मुझे दूसरा हेल्पर कह रहे हैं, दूसरा सहायक कह रहे हैं, वो मेरे अंदर होकर कह रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ। उसने कहा यीशु मसीह के नाम में चल फिर। और जैसे पतरस ने हाथ बढ़ाया, उसको खींचा और चलाया और बढ़ाया और वो कूदने लगा, छलांग लगाने लगा, वो चल पड़ा यीशु मसीह के नाम में, वो भागने लगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करेंगे यीशु के नाम में, हालेलुया। वो उछलता और कूदता उनके पीछे पीछे गया पतरस और यूहन्ना के। वो चल पड़ा 40 साल का लंगड़ा। पर उसने पहले क्या कहा, मैं विश्वास करता हूं यीशु पर। उसने कहा मैं करता हूं यीशु पर, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा वो चला और वो चलने लगा। इसलिए यीशु मसीह आज आपको विश्वास करने के लिए कह रहे हैं। स्वर्गीय सहायता आपकी आती है लाइफ में जब आप अपनी लाइफ में विश्वास करते हो। विश्वास मुंह से नहीं होता, विश्वास कामों से होता है कि मैं इस काम पर विश्वास करता हूं, इस काम के साथ खड़ा हूं, इस काम के फेवर में खड़ा हूं जो खुदा ने कहा, मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा, चाहे मैं लंगड़ा हूं, चाहे मेरी आंखें काम नहीं कर रही, चाहे मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, चाहे मैं आंखों से देख नहीं पा रहा, पर फिर भी मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में जरूर चमत्कार करेगा, जरूर मेरे लिए स्वर्ग से सहायता आएगी, जरूर मेरे लिए स्वर्ग से काम होंगे, जरूर मेरे लिए बंधन टूटेंगे, जरूर कर्जे टूटेंगे, जरूर मेरे लिए शाप टूटेंगे, जरूर मेरे लिए बड़े काम होंगे, क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर मेरे लिए सहायक बनकर उतरने वाला है, मेरे लिए सहायक बनकर उतरने वाला है, मेरी सहायता करने वाला है। स्वर्ग से मेरी सहायता आने वाली है। जब तुम विश्वास करते हो तो स्वर्ग से तुम्हारे लिए सहायता आएगी। कोई भी है, चाहे बेटा भूल गया, चाहे मां भूल गई, चाहे मां भूल गई, चाहे बेटा भूल गया, लेकिन उसने यशायाह 4:15 में कहा, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, मतलब मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा। जब धरती के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऑफिसरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोग आपके खिलाफ खड़े होकर रिश्वत देकर बिक जाते हैं, आपको छोड़ जाते हैं, आपको धोखा दे जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब क्या करेगा? शैतान कह रहे हैं अब क्या करेगा? अब तो दुखी है, अब तो परेशान है, और परमेश्वर आपको कह रहे हैं दरवाजा बंद कर, किवाड़ को बंद कर, अंदर रह, मुझसे प्रार्थना कर। वो आपसे प्रार्थना मांगेगा। और आपको पता है कि संसार अब साथ नहीं दे रहा, कोई मेरे मोहल्ले वाला साथ नहीं दे रहा, कोई मेरा पड़ोसी साथ नहीं दे रहा, कोई मेरे लोग साथ नहीं दे रहे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे पास आ, हे सब परिश्रम करने वालों, मत्ती 11:28 इसकी एक्सप्लेन है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि आपकी सहायता स्वर्ग से आएगी। इसलिए वो कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग से विश्राम दूंगा। मैं तेरे पड़ोसी
खुशी से छुड़ाकर विश्राम दूंगा। मैं तेरी समस्याओं का हल कर कर विश्राम दूंगा। मैं तुझे परीक्षाओं से छुड़ाकर विश्राम दूंगा। मैं तेरे हर बोझ से छुड़ाकर विश्राम दूंगा। मैं तेरे हर विरोधियों से छुड़ाकर तुझे विश्राम दूंगा। हर हीली, हर बीमारी से छुड़ाकर विश्राम दूंगा। हर पाप, हर कर्जे, गरीबी, तंगी, घटी से छुड़ाकर विश्राम दूंगा। जो चीज तो अपनी लाइफ में लेना चाहती है उससे छुड़ाकर तुझे विश्राम दूंगा। पर मेरे पास आ, क्योंकि तू थक चुका है, अक चुका है, कुछ नहीं बन पा रहा, पैसा खराब हो रहा है, धन खराब हो रहे हैं, अपनी स्पिरिट खराब कर रहे हैं, तेरा आत्मा खराब हो रहा है, तेरा मसा खराब हो रहा है, मसा नहीं बढ़ पा रहा है, सेव कहीं नहीं बढ़ पा रही है, तो बहुत कुछ हो चुका है तेरी लाइफ में जो नहीं हो पा रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जब तू मेरे पास आएगा तो तेरे जीवन में अद्भुत कार्य होंगे यीशु के नाम में, चमत्कार होंगे यीशु के नाम में, बड़े बड़े काम होंगे यीशु के नाम में। मैं तेरे ऊपर उतरूंगा, मैं दूतों को भेजूंगा, मैं पवित्र आत्मा को तेरे जीवन में भेजूंगा कि तेरे जीवन में आज हल कर कर ही वापस आएगा यीशु मसीह के नाम में। जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, जब तक वो आपके लाइफ में पूरा ना कर दे, तब तक वो वापस नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो स्वर्गदूत आपके पास उतरने वाले हैं वो जब तक आपके जीवन में पूरा ना हो जाए वो जाने वाले नहीं है यीशु के नाम में, वो पूरा कर कर जाएंगे यीशु के समर्थी नाम में। इसलिए स्वर्ग से आपके लिए आज सहायता आ रही है यीशु के समर्थी नाम में, स्वर्ग से सहायता आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेटिक वर्ड है, मैं कह रहा हूं स्वर्गीय सहायता आ रही है यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गीय सहायता आपके लिए उतर रही है यीशु मसीह के नाम में। आज स्वर्ग से सहायता पा रही है यीशु के नाम में। आज स्वर्ग से सहायता पा रही है यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपके लिए स्वर्गीय सहायता भेज रही है यीशु के नाम में। मैंने कहा जो नहीं देखा वो करके दिखाएंगे यीशु के नाम में। आपकी सोच, आपका मन क्या कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन आत्मा कह रहा है मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आ रहा हूँ यीशु के नाम में। मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उतर रहा हूँ यीशु के नाम में। मैं स्वर्ग से दूतों को भेज रहा हूँ यीशु के नाम में। जो रिसीव कर रहे हैं उन्हीं के लिए आएंगे यीशु के नाम में। जो दिल से रिसीव कर रहे हैं उन्हीं के लिए वो उतरेंगे यीशु के नाम में। लेकिन जो ऊपर ऊपर से आमीन बोल रहे हैं उनके पास है वो वापस भाग जाएंगे, याद रखना। लेकिन जो दिल से बोल रहे हैं उनके पास स्वर्गदूत उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो हार्ट से कह रहे हैं प्रभु तेरे दूत मेरे पास आए, वापस मत जाने देना परमेश्वर, मैं ग्रहण करता हूं परमेश्वर, मैं ग्रहण करती हूँ परमेश्वर। आज वो मेरे जीवन में समस्याओं को हल कर कर जाएंगे, क्योंकि खुदा आज अपने अपने नबी के द्वारा बोल दिया है, अपने दास के द्वारा बोल दिया है, उनको जाने मत देना परमेश्वर। मैं ग्रहण करती हूँ, ग्रहण करता हूँ परमेश्वर। मैं तेरे स्वर्गदूतों को ग्रहण करता हूँ मेरे पवित्र पिता, मैं ग्रहण करता हूं मेरे परमेश्वर। जैसे मेरे परमेश्वर उस 38 साल के रोगी ने चंगे होने के लिए विश्वास किया और ग्रहण किया, जैसे उस अंधे ने ग्रहण किया, उसकी आवाज को सुनकर, चाहे वो देख नहीं पा रहा था, पर उसने अपने मुंह से कहा और कानों से सुनकर कहा यीशु नासरी आने वाला है, और मैं विश्वास करूंगा कि मैं उसको पुकारूंगा और मुझे वो आज चंगा कर जाएगा। आज अपना दिल खोल दो और कह दो आज मेरे लिए स्वर्गीय दूत आ चुके हैं, आज मेरे लिए सहायक आ चुके हैं। मैं विश्वास से, मैं दिल से रिसीव करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, मैं विश्वास से ग्रहण करता हूं। आज वो मेरे जीवन में आ चुके हैं, आज वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, आज वो मेरे साथ काम करेंगे, आज वो मुझे छोड़कर जाने वाले नहीं है। अपने हाथों को उठाकर ऐसे ऐसे दिल पर हाथ रखकर कहे कि सच में आज मेरे कहने से नहीं, यदि तुम विश्वास करते हो तब मुंह से बोल। मैं दिल से विश्वास करता हूं कि आज स्वर्गदूत जो मेरे लिए भेजे गए, मेरी स्वर्गीय सहायता करने के लिए, सालों साल के श्राप तोड़ने के लिए, सालों साल के बंधन तोड़ने के लिए, आज वो मेरे पास उतरे हैं। आज मैं उनको ग्रहण करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं। मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि आज मुझे पता है सालों साल के दुख, परेशानियां, संकट जो मेरे मन में बोझ है, आज वो खाली करने के लिए आ रहे हैं, आज वो नष्ट करने के लिए आ रहे हैं। आज मैं स्वर्गदूतों को नहीं जाने दूंगा। हे यहोवा के दूतों, हे परम प्रधान के स्वर्गदूतों, हे सर्वशक्तिमान के दूतों, मैं तुम्हें ग्रहण करता हूं, मैं तुम्हें ग्रहण करती हूं, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें भेजा है, यहोवा ने तुम्हें भेजा है। मैं यीशु के नाम में तुम्हें ग्रहण करता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हें ग्रहण करती हूं। पुकारे हैं, आज वो आपके बीच में आ रहे हैं, आज वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आज तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए वो स्वर्गीय सहायता लेकर आए हैं, स्वर्गीय सहायता लेकर आए, वो स्वर्ग से सहायता करने के लिए उतरे, स्वर्ग से सहायता करने के लिए आपके पास आए। स्वर्गीय सहायता स्वर्ग से आएगी। दूसरा हेल्पर कह रहा है आपके लिए सहायता आ रही है, आपके लिए स्वर्गीय सहायता आ रही है। हे मेरे स्वर्गीय सहायक, मेरे पास से मत जाना जब तक मैं अपने जीवन में उस भविष्यवाणी को जो आपने मुझे दी है पूरी ना हो जाए। मेरे पास से मत जाना, उसको कबूल करो। हे स्वर्गदूतों, जाना मत। हे पवित्र आत्मा, मुझे छोड़कर अब मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा, जब तक जो आपने बोला पूरा ना हो जाए, मुझे छोड़कर मत जाना पवित्र आत्मा। मुझे आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आगे तक आपकी जरूरत है, पूरा होने के बाद भी जरूरत है।
कहे पवित्र आत्मा, आज मैं तेरे दूतों को नहीं जाने दूंगा। आज मैं स्वर्गदूतों को ग्रहण करता हूँ, मैं दिल से ग्रहण करता हूँ, मैं दिल से ग्रहण करती हूँ। मैं स्वर्गीय सहायकों को ग्रहण करती हूँ, मैं स्वर्गीय सहायक को ग्रहण करता हूँ। तेरे सिवा कौन यीशु जी, तू पाक पल में थमाए। तेरे सिवा कौन यीशु जी, तू पाक पल में थमाए। मुक्ति न पाएगा क्यों वो यीशु नाम जिसने पुकारा। यीशुआ तुझको है पुकारते। यीशुआ तुझको है पुकारते। पाकर उसे भर दे मुझे अपने लहू से धो दे। पाकर उसे भर दे मुझे अपने लहू से धो दे। तुझको पुकारते। सच में वो कह रहे, दिल खोल दो, मैं पास खड़ा हूं। मेरे नबी ने कह दिया, मैं उसकी आज्ञा को, मैं उसके वचन को टालूंगा नहीं, क्योंकि मैं उसको लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं उसको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसने कहा हुआ है मैं अपने दासों को शर्मिंदा नहीं होने देता। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा, अपना दिल खोलो। वो आपके बीच में आना चाहता है। अपना दिल खोलकर कह दे, हाँ मेरे स्वर्गदूतों, आज से मेरे जीवन में सोल्यूशन करो। जिसको जो स्वर्गदूत चाहिए वो मांग लो, जिसको जो भी चाहिए मांगो। मैं कह रहा हूं मांगो, अपने चाहे मन में मांगो, मुंह से बोलकर मांगो, अपने दिल पर हाथ रखकर मांग लो, दिल से दुआ कर मांग लो, क्योंकि वो देना चाहता है। उसके पास नम्रता के साथ है, उसके पास दीनता के साथ है। अपनी आंखें बंद करके दिल से पुकारो। जो भी स्वर्गदूत आपको चाहिए वही स्वर्गदूत कबूल करें। कैसे भी स्वर्गदूत चाहिए, हीलिंग वाला दूत, पवित्रता वाला दूत, ज्योति वाला दूत, मेल मिलाप वाला दूत, मैरिज वाला दूत, रिश्ते वाले दूत, कोई भी आपको दूत चाहिए, हाँ बरकत वाले दूत, कोई भी आपको दूत चाहिए, आप मांग सकते हो। आप कैसे भी मांग सकते हो। आप मांग सकते हो अग्नि वाले दूत मांग सकते हो, अग्निमय रथ दूत मांग सकते हो। आप कैसे भी दूत मांग सकते हो। 1,85,000 लोगों को नाश करने वाले दूत, आप कोई भी दूत मांग सकते हो। आप मांग सकते हो अपने मन में परमेश्वर के पास जाकर, आप कोई भी स्वर्गदूतों को मांग सकते हो। चमत्कारों वाले दूत, अद्भुत काम करने वाले स्वर्गदूत प्रभु यहोवा ने हमारे लिए भेजे हैं। उसके पास नम्रता के साथ आना, उसके चरणों में नम्रता के साथ आना। अपने चरणों विच यीशु सानू दे दे तू पना। सारा जगे सजदा करदा देख के तेरा जलाल। प्रभु सच में मैं तेरे चरणों में आया हूं। मुझे अपने वो स्वर्गदूत जो आपने दिए खुदा इन सब के लिए मांगते हैं पिता स्वर्गदूतों को। स्वर्गीय सहायता, मेरी सहायता स्वर्ग से आएगी। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता स्वर्ग से आएगी। मेरी सहायता स्वर्ग से आएगी। बंधन तोड़ने वाले स्वर्गदूत, शराबों को नाश करने वाले स्वर्गदूत, हर रुकावटों को नाश करने वाले स्वर्गदूत मांग सकते हैं। जीवन बदलने वाले स्वर्गदूत मांग सकते हो।